आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहती हूँ। इन 2 सालों से मैं एक बीमार का शिकार हूँ। दो साल बाद मुझे लगा आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए। शायद हम सब इंसान हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो आप लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए। ये बीमार का नाम था ब्रेन टेप 1। मेरे जो स्पीच पार्ट को डैमेज होने के बाद कारण से मेरी आवाज़ भी बंद हो चुकी थी और इसका सिम्टम जो है पैरालाइज होते हैं। तो ब्रेन डैमेज होने के कारण से तो वो पैरालाइज और आवाज़ बंद हो गया था। तो इसलिए मैं लड़ते लड़ते 2 साल हो गया सोशल मीडिया से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पेज सबसे मैं आउट हूँ। बन पड़ा है कई साल से। पता नहीं अभी कैसा है, क्या है, नहीं पता। तो ये एक मेंटल हेल्थ इशू है। तो इसको हमारे जो समाज में जो भी किसी को भी हुआ भी होगा, हो भी सकते हैं, ये बात को शेयर करने के लिए हमारे समाज में, सोसाइटी में इसको अलग से हिचकिचाती है कि नहीं, ये कोई कोई लोग बोलेंगे पागल, बोलेंगे या अलग अलग नाम देते हैं। और साइकेट्रिक में भी जाने वाले को देख के तो उसको भी अलग से ट्रीट करते हैं। तो मैं अपना सोसाइटी को, कम्युनिटी को, जो भी है इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, हमारे देशवासियों से किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी मेंटल हेल्थ इशू से जो भी लड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसका साथ दीजिए। आप लोग उसको कभी भी अकेला मत छोड़िए। या आपकी किसी फैमिली मेम्बर को हो रहा हो, या किसी बच्चे को, या किसी पेरेंट्स को, या किसी रिलेटिव्स को, ये बीमार ऐसा बीमार है, आपको जीते जीते अंदर से ही मार देते हैं। लोग को लगता है कि दिखने में अच्छा खासा है, लेकिन ये अंदर से उसके लिए हर मिनट, हर सेकंड मौत लगता है। तो इसलिए आप लोग कई बार सुनते रहते हो कि आज उसने ये सुसाइड किया, ये सुसाइड किया। कई बार न्यूज़, अखबार ये सब आते रहते हैं। जब ये इन 2 सालों में मैंने फील किया है कि शायद वो लोगों के भी अंदर भी कभी शायद वो लोगों ने कभी किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव्स को, या किसी पेरेंट्स को, किसी को बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई होंगी। तो इसलिए अपना आप को ख़त्म करने का सोचा भी होगा। तो प्लीज़ ये सब विषय में आप लोग आगे आइए, और किसी को भी हुआ है, हो रहा है, तो प्लीज़ एक दूसरे को शेयर कीजिए। तो मुझे इस बीमारी के कारण और एक हो गया एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर। ये भी मुझे बार बार अटैक आते हैं। तो इसके लिए मुझे ये है मेरा एक मेडिसिन है, ये मेडिसिन है। तो इमरजेंसी में इसे लेना होता है। तो जो भी एंजाइटी भी थोड़ा अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसका सिम्टम भी। जिसको एंजाइटी का अगर पीरियड है, रोग है, तो उसको पता होगा कि इसका सिम्टम कैसा होता है।
आप लोग को तो पता ही है। लेकिन जितना हो सके ये मेडिसिन ना लेके आप लोग सेल्फ कंट्रोल करने के लिए कोशिश कीजिए। जब भी अगर ऐसा महसूस हुए कि अभी होने वाला है, पता होता है कि बहुत धड़कन बहुत तेज से बढ़ने लगते हैं, शरीर पूरा कांपने लगते हैं, तो आप लोग एक मंत्र जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ कि आई एम ओके ओके ओके, आई एम फिट एंड फाइन फाइन, सो प्लीज़ रिलैक्स 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 रिलैक्स, मैं ये हमेशा बोलती हूँ। तो कभी कभी रुक जाते हैं और नहीं तो ये वाला मुझे लेना पड़ता है। तो वैसा है। तो आज मैं अपनी कमरे में अकेली हूँ और ये भी बहुत ही अभी भी अच्छा ना अच्छा ना होने वाले हैं, लेकिन मैं बहुत सेल्फ कंट्रोल कर रही हूँ। घर पे तो आदमी है। पहले तो ऐसे था कि मैं और किचन में जाना, अकेली जाना, रूम में अकेली रहना भी मेरे लिए मौत लगती थी। लेकिन मैं अब धीरे 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 मैं कोशिश कर रही हूँ। तो किसी को भी अगर हुआ है, हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी हार मत मानिए और कभी ऐसे पेशेंट को कभी अकेला मत छोड़िए और मेंटली कभी उसको ऊंचा आवाज़ से ना बोलिए। ये सब बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं। और जो भी घर में होते हैं तो टीवी का साउंड और कुछ भी न्यूज़ जो है उससे दूरी रखना है। और आप लोग भी वो सब जो जो गलत गलत होता है, नेगेटिव जो बातें होती हैं या नेगेटिव वर्ड होते हैं, जो भी चीज़, उससे दूर ही रहना है। उससे माइंड में और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो इसीलिए और कोशिश करिए कि आप जो सबसे जो अच्छा है वो चीज़, जो आपको जो खुश मिलता है वो चीज़ करने की कोशिश करिए। और जो लोग पॉजिटिव जो वाइब्स जो देते हैं, उन लोगों से, उन फ्रेंड्स से, रिलेटिव से अपनी बातें शेयर कीजिए, ना कि नेगेटिव लोगों के पास आपको नहीं जाना है, नहीं रहना है। वो है। तो इससे बाहर आने के लिए आप खुद ही स्ट्रोंग होना पड़ेगा। हाँ, मेडिसिन तो उसको भी नहीं छोड़ना है और साथ में मेडिटेशन भी करना है। और बस ईश्वर से यही दुआएं हैं आप लोगों को। आप लोग भी खुश रहिए, अच्छा रहिए और मेरे लिए दुआई कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं इस हेल्थ इशू से मैं बाहर आ सकूं। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।